हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। अगर आप भी आधार बैंकिंग का काम करना चाहते हैं और कंफ्यूजन है कि हमें किस कंपनी के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, कैसे इसका शुरुआत किया जाए, किस लेवल पे काम किया जाए और किस तरह से एक बेहतर पोर्टल का चुनाव किया जाए, और इस तरह की कई प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा होगा और आप इस दुविधा में फंसे होंगे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। तो फिर यह वीडियो आपके लिए ही है और आप इसमें बस शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं जो अब तक शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखते हैं कि ऐसा क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप आधार बैंकिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों को आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसा निकालने की सर्विस देना चाहते हैं या बैंकिंग के अदर सर्विसेज आप देना चाहते हैं, जैसे माइक्रो एटीएम के थ्रू पैसे निकालना, मनी ट्रांसफर की सर्विस देना, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और भी कई प्रकार के इसमें आते हैं, अकाउंट ओपनिंग की सर्विस, कैश कलेक्शन का सर्विस और भी कई तरह के सर्विसेज आते हैं, ट्रेवल से रिलेटेड सब सर्विसेज हैं। तो आप इस तरह की जो भी सर्विसेज अपने आसपास के लोगों को देना चाहते हैं तो फिर किसी न किसी पोर्टल का चुनाव करना जरूरी होता है और उस पोर्टल के माध्यम से ही आप ये सर्विस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इतने सारे पोर्टल अवेलेबल हैं, किसकी सर्विस कैसी है जानकारी नहीं होता है, और अगर हम गलत पोर्टल का चुनाव कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमें फ्यूचर में इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिए, हो सकता है यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और आपके बड़े नुकसान को यह बचा सकता हो। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको किस लेवल पे काम करना है, क्योंकि आधार बैंकिंग पोर्टल में कई लेवल होते हैं जिसके ऊपर लोग काम करते हैं। हर आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अब आपको भी अपना जो इंटरेस्ट है, आपका जो अपना टारगेट है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। अब कैसे क्लियर करना है इसे आप समझे। सबसे पहले अगर आधार बैंकिंग का काम शुरू करना चाहता है और नॉर्मल सिर्फ सर्विसेज देना चाहता है तो एक रिटेलर आईडी लेकर अपने आसपास के लोगों को ये सारी सर्विसेज दे सकता है जो उस पोर्टल में अवेलेबल होती है। दूसरा लेवल आता है, वो इससे ऊपर का लेवल होता है और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी आकर बहुत लोग काम करते हैं और अपने करियर की शुरुआत करते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करना रिटेल लेवल के मुकाबले थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मार्केटिंग का फील्ड हो जाता है और यहाँ पे ये चीज है कि रिटेलर से ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करके अपना टीम क्रिएशन पे फोकस करते हैं। अगर आप टीम क्रिएशन पे फोकस नहीं करते हैं तो आप कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टीम बनाना ही सबसे बड़ा मकसद होता है और आप जितना बड़ा टीम अपना खड़ा करेंगे, यानी कि अपने अंदर में जितने रिटेलर को आप ज्वाइन करेंगे, उतनी बड़ी इनकम आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। तो ये दूसरा लेवल था। इसके बाद भी कई लेवल आते हैं, जैसे तीसरा लेवल पे लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना चाहते हैं, कुछ लोग मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाइट लेवल पोर्टल पे भी काम करना चाहते हैं, यानी कि खुद के नाम का ब्रांडिंग करके काम करना चाहते हैं। ऐसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि व्हाइट लेवल पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस लेवल पे हमें आके काम करना चाहिए। आप चाहें तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक में आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आपका समय लूंगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको काम करना है तो सबसे बेटर लेवल है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आते हैं तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर आप काम करें। गलती से भी व्हाइट लेवल, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर जैसे पोर्टल के चक्कर में ना पड़े। इस चक्कर में पड़ने वाले लोगों का पैसा बर्बाद होता है, क्यों कंपनियां लोगों को बेवकूफ बनाती है और उनके साथ धोखाधड़ी करती है।
ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, कुछ समय जब गुजर जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। उसे नहीं लेना चाहिए था, बाद में आप ये अफसोस करते हैं। पर शुरुआती दौर में आपको लगता है कि मैं लेके कुछ बहुत बड़ा बिजनेस कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह एक फैक्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा। कंपनी तो बोलेगी आप लेकर बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। इस चीज को आप मान लें। तो आप किसी अदर लेवल पे नहीं जाएं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में आना है तो सबसे अच्छा है कि आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर काम करें। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर आप काम करते हैं, और अगर आपके पास अपना दुकान भी है तो आप अपना दुकान ओपन कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बैंकिंग सर्विस भी दे सकते हैं, और अपने अंदर में आप अनलिमिटेड रिटेलर भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर आज के समय में रिटेलर को ज्वाइन करना इतना आसान भी नहीं होता है। कई पॉइंट्स हैं जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर मैं इस वीडियो में इस पॉइंट को रखना चाहूं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो का साइज हो जाएगा। तो ये था पहला, सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपके अपने लेवल का चुनाव करना चाहिए। जब आपका लेवल का चुनाव हो जाए तो फिर आपके साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है, यानी कि अब आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है जहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या है वो दूसरा ऑप्शन? तो यही है दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी आपको ये वीडियो भी बनाकर दिया है कि टॉप 5 APS कंपनी का मैंने आपको नाम दिया था, पर आज मैं 10 से ज्यादा APS सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के बारे में बताने वाला हूं। और मैं यह भी बताऊंगा कि उसमें से आप अपने लिए किसी कंपनी का चुनाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा, क्योंकि मैं जिस कंपनी के बाद पे ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूं और उसके सर्विस से मुझे ज्यादा अनुभव है और उसके सर्विस के बारे में मेरे पास अच्छी जानकारी है, इसलिए मैं बोलूंगा सबसे पहले मैं बिजनेस कंपनी का नाम लेना चाहूंगा। इनके पोर्टल में बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आधार बैंकिंग की सर्विसेज के मामले में सबसे रिच पोर्टल है, यहाँ पे और भी कई सर्विसेज आपको मिल जाती है। अब ये कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है इनके पोर्टल में, इस रिलेटेड मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके पोर्टल का पूरा ओवरव्यू मैं दे दूंगा। दूसरा पोर्टल आता है इंस्टेंट पे कंपनी का। यह भी एक अच्छी सर्विस देने वाली कंपनी है और अपने रिटेलर्स को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है। तीसरी कंपनी स्पाइस मनी का आप नाम ले सकते हैं। स्पाइस मनी भी अच्छी कंपनी है, हालांकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूं, पर बहुत सारे लोग इसको काफी पसंद करते हैं। इसके बाद पेनियर कंपनी है। पेनियर बाई भी एक अच्छी कंपनी है जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद आपका रेडमिल बिजनेस मॉल है, इनका भी काफी अच्छा सर्विस है और कई मामले में ये बहुत अच्छे भी हैं और इनके पास भी सर्विस का बहुत बड़ा रेंज है। इसके बाद ऑप्शन आता है फिनो पेमेंट बैंक है, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, NSDL पेमेंट बैंक है, रेपी पे आईडी आता है, डीजी पे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सहज का एक आता है, पर ये पेड है, काफी कॉस्टली होता है, लगभग 4000 के आसपास इसकी आईडी का कॉस्ट है, तो ये कॉस्टली हो सकता है। मैं सिर्फ रिटेलर आईडी की ही बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिर आता है आपके पास बैंकिट है, उसके बाद रोइनिट है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसी सर्विसेज देती है। 14-15 कंपनी का नाम मैंने आपको अभी नोट कराया है और ये सारी कंपनियां अपने अपने क्षेत्र अपने अपने सर्विस के लिए ही अच्छी पकड़ बनाती हैं और टॉप लेवल पे हैं ये लोग। पर ऐसा नहीं है कि जितनी कंपनी का मैंने नाम लिया सब के सब एकदम टॉप परफॉर्मर हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरी पॉइंट आप नोट कर ले, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कोई भी ऐसा पोर्टल जो नहीं है जो 100% परफेक्ट हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। हाँ, पर परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा जो बेटर है उसको आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। हर पोर्टल में कोई ना कोई इशू आता है समय समय पर और रिसोल्व हो जाता है। अब कंपनी कैसे उसको रिसोल्व करती है यह सबसे बड़ा पॉइंट होता है। उसको रिसोल्व करने के लिए कितना समय लेती है, अपने कस्टमर का सपोर्ट कैसे करती है, ये सारे पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आज इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो आपने कंपनी का लिस्ट देख लिया, बहुत बड़ा लिस्ट है, 14-15 कंपनी है, पर ऐसा तो नहीं है कि हम सब में काम कर लेंगे। तो हमें अपने लिए कुछ 2-3 कंपनी का ही चुनाव करना होगा और उसके साथ जाकर अपने काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। अब एक कंपनी से भी आप काम कर सकते हैं, पर मेरा मानना है कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो 2 से 3 कंपनी 2 या 3 कंपनी जरूर आईडी ले अपने पास। इसका आपको फ्यूचर में काफी फायदा होगा। पहला फायदा तो यही होगा कि जब समय पे कभी एक पोर्टल में अगर इशू आता है तो आप दूसरी कंपनी का पोर्टल इस्तेमाल कर पाएंगे।
तो ऐसे में आपको बेहतर होगा। प्लस सर्विसेज के मामले में अलग अलग सर्विसेज होगी, कुछ एक कंपनी में सभी प्रकार के सर्विसेज नहीं मिलते हैं, तो अलग अलग कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा अलग अलग सर्विसेज होती हैं और आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। मोस्टली अगर 3 आप पोर्टल को लेकर काम करते हैं तो आपके पास इनफ हो जाएगा काम करने के लिए सर्विसेज। तो अब बात करते हैं कि अब हमें अगर अपने काम का अगर शुरुआत करना है तो कैसे शुरुआत करें। तो सबसे पहला काम है हमारे कंपनी का सिलेक्शन करना। कैसे कंपनी को सेलेक्ट किया जाए, तो कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपको देखना चाहिए कि कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर कैसा है। जिस कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर अच्छा हो आपको उस कंपनी की तरफ निगाह देनी चाहिए और उस कंपनी का पोर्टल लेकर काम करना चाहिए। पर सिर्फ हाई कमीशन के ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि आपको देखना है कि एक स्टैंडर्ड कमीशन रेट कैसा प्रोवाइड कर रही है कंपनी। स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड से भी नीचे का सर्विस दे रही है और कमीशन दे रही है तो ऐसे में आपको उस पोर्टल के साथ काम नहीं करना है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड मार्केट में चल रहा है उस स्टैंडर्ड के लेवल में होने चाहिए। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको बहुत ज्यादा कमीशन देती हैं, तो सावधान रहें ऐसे कंपनी से, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में आपको ज्यादा का लेकर बैठ जाएंगी ये कंपनियां। ये कभी ना कभी किसी न किसी समय ये फ्रॉड आपके साथ कर देंगी और इस तरह से हजारों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो मोस्ट कमीशन देने वाली कंपनी से भी बच के रहना है। बस एवरेज, ना ज्यादा हाई कमीशन हो ना ज्यादा लो कमीशन हो, लेकिन उसके एक रेंज में हो, ऐसे कंपनी का आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसको आपको फोकस करना है, वो है कस्टमर सपोर्ट। जब आप कंपनी का चुनाव कर रहे हो तो कस्टमर सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो समय के साथ कभी कभी नेटवर्क का इशू आएगा, कभी सर्वर का इशू आएगा, कभी बैंक का सर्वर डाउन होगा, इस तरह की कई समस्याएं आपके सामने आएगी। अब उस समय हो सकता है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो बैंक का सर्वर डाउन है और आपका पैसा फंस जाए, पैसा तो कस्टमर के अकाउंट से भी निकल जाए और आपके पोर्टल में भी नहीं आए, तब आप क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप अपने पोर्टल में कंप्लेन करेंगे, ताकि आपके साथ इस तरह के इश्यू हुई है आप उसे कंपनी को बताएंगे और कंप्लेन करने के बाद कंपनी कितने समय में आपके प्रॉब्लम को सोल्व करके देती है ये नोटिस करने वाली पॉइंट होती है। कंपनी आपको रिस्पॉन्स दे रही है या नहीं दे रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जिस कंपनी का कस्टमर सपोर्ट बढ़िया हो, क्विकली हो, फास्ट आपको रिस्पॉन्स करते हो, तो ऐसे कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन ये तभी आप समझ पाएंगे जब पहले से आपको जानकारी होगा कि किस कंपनी का पोर्टल किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। मगर टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको कुछ पोर्टल्स को जरूर सजेस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट है जिस पे फोकस करना है कि ऑनबोर्डिंग कॉस्ट किस कंपनी का कैसा है, इसको भी आपको पता करना पड़ेगा। कौन सी कंपनी ज्यादा ऑनबोर्डिंग चार्ज ले रही है, कौन सी कंपनी बिल्कुल फ्री में आपको ऑनबोर्डिंग करके दे रही है, कौन ऐसी कंपनी है जो आपसे एक मीडियम रेंज में पैसे वसूल कर रही है। तो यह ऑनबोर्डिंग चार्ज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जो कंपनी परफेक्ट होती है, जिनके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड अच्छे होते हैं, यानी कि उनको सक्सेस रेशियो जिनका अच्छा होता है, अक्सर वो कंपनी पेड सर्विसेज देती हैं। तो फ्री के चक्कर में अपनी समय और पैसे की बर्बादी ना करें, सिलेक्शन में जल्दीबाजी ना करें। अगर आपको 100-200 रुपए कहीं खर्च होते हैं तो आप उसे खर्च कर दे 200-400 रुपए, पर अच्छे पोर्टल के साथ जुड़कर काम करें। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर वो कंपनी ज्यादा पैसा वसूल करने वाली बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो इसका आप पहले जांच करें, गूगल का सहारा लें, उनके फ्रॉड से रिकॉर्ड वगैरह चेक करें, वहां से आपको काफी कुछ अनुभव मिलेगा गूगल के माध्यम से और आपको डिसाइड करने में काफी सुविधाजनक होगा कि आपको किस कंपनी के साथ जाना चाहिए। अब ऑनबोर्डिंग कॉस्ट जो है यह मोस्टली डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम करते हैं। आप रिटेलर पे अगर काम करते हैं तो मैक्सिमम 1000 रुपए तक इनफ है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर काम करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे 5-5, 10-10 हजार रुपए तक चार्ज करती हैं। कुछ कंपनियां उससे भी ज्यादा चार्ज करती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से शुरुआत करते हैं। जिस लेवल से भी आप शुरुआत करें, 2-3 कंपनी के बारे में अच्छे से तहकीक जरूर करें कि वो कंपनी कैसी है जिसपे आपका इरादा हो लेने का, उसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। गूगल से ही आप ले सकते हैं, उसके फ्रॉड रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। जहां पे जब हम पोर्टल का चुनाव करते हैं तो हमारे साथ कई चुनौती आती है।
क्योंकि ये कंपनी जिसका हम चुनाव कर रहे हैं कितने तरह के डिवाइस को सपोर्ट करती है उसको जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हो सकता है कि आप अगर बिल्कुल नए हैं तब तो आपके साथ कम इशू आएगा, आप उसके हिसाब से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से फिंगरप्रिंट डिवाइस वगैरह खरीद लिया है, माइक्रो एटीएम डिवाइस वगैरह किसी कंपनी का ले रखा है, अब वो डिवाइस आपके पोर्टल में सपोर्ट करता है या नहीं करता है, आपको यह पता करना पड़ेगा। तो आप देखें कि जो कंपनी में आप ले रहे हैं मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिवाइस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे जितने प्रकार के फिंगरप्रिंट जिन जिन कंपनियों का अवेलेबल है हमारे देश में, क्या उन सब में से जो मोस्टली है उनको ये सपोर्ट करता है या नहीं, या सिर्फ एक दो को सपोर्ट करके ये काम कर रहा है। तो जो एक दो को सपोर्ट करके काम कर रहे हैं आप उनसे दूरी बनाएं। आप ऐसे पोर्टल का चुनाव करें जो ज्यादा से ज्यादा डिवाइस को सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट डिवाइस हो या माइक्रो एटीएम डिवाइस हो। तो जो ज्यादा डिवाइस को सेलेक्ट करता सपोर्ट करते हैं ऐसे पोर्टल का आप चुनाव करें। ये हो सकता है कि आपके पास कभी कोई पुराना माइक्रो एटीएम वगैरह भी मिल जाए सस्ते में, तो आप उसको लेकर काम कर सकें। इसके बाद ऑप्शन आता है हम ट्रांजेक्शन तो कर लेते हैं, और ट्रांजेक्शन करने के बाद हमारे पोर्टल में जब पैसा आ जाता है और पैसा को जब हम अपने मूव टू बैंक करते हैं, यानी कि अपने पोर्टल से अपने बैंक में ट्रांसफर करते हैं या किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं या मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऐसे में एक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है कि कभी कभी पैसा क्या होता है फंस जाता है, ट्रांसफर के दौरान ही, सेटलमेंट के दौरान ही फंस जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास सेटलमेंट का ऑप्शन तो होता ही है पर काफी लिमिटेड होता है और काफी महंगा चार्ज वसूल करती हैं। तो कितने तरह के सेटलमेंट ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं भी या नहीं है, या मैनुअली काम करना पड़ता है, क्या है, इसके बारे में आपको पूरा पता करना चाहिए, ताकि उनका सेटलमेंट ऑप्शन आपको जरूर चेक करना चाहिए अच्छा है या नहीं है, उनका सेटलमेंट रेशियो अच्छा है या नहीं है। इन चीजों का पता करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ भी कुछ परेशानी हो सकती है। लाइसेंस पार्टनर, यानी कि जो पोर्टल्स में आप काम कर रहे हैं उनके बिजनेस पार्टनर कौन कौन से हैं, इसका भी पता लगाना जरूरी होता है। मोस्टली आईसीआई और आईसीआईसीआई बैंक या यस बैंक जैसे लोगों का पोर्टल में सपोर्ट मिलता है, उनकी सर्विस अच्छी होती है। तो आपको देखना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं उनके बिजनेस पार्टनर कौन से हैं, इसका भी देखना बहुत जरूरी है। कि अगर हो सकता है किसी थर्ड ग्रेड कंपनी का एपीएस वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना इंटीग्रेशन करा रखा है अपना, तो वहां पे भी आपको इशू हो सकता है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि सर्विस लिस्ट किस कंपनी की सबसे बेटर है। आपने बहुत सी कंपनी को अब छांट लिया होगा, इनमें से जो कंपनी बची है अब उनका सर्विस लिस्ट चेक करें कि किस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा और काम की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो जिस कंपनी में ज्यादा सर्विसेज हो और वो सर्विसेज आपको काम की लगती है तो ऐसे पोर्टल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी का पोर्टल ले रहे हैं तो ये पता करें कि जिस कंपनी का आप पोर्टल ले रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन का सक्सेस रेशियो क्या है। अगर ट्रांजैक्शन का सक्सेस रेशियो कम है तो आप ऐसे पोर्टल को इग्नोर करें, और जिनका सक्सेस रेशियो 98% से ऊपर है ऐसे कंपनी का आप सिलेक्शन करें। अब आपको डिसाइड करना होगा, इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टल का चुनाव करना होगा। अब आप पोर्टल चुनाव कर लिए हैं तो अब हमारी तरफ से आपको एक सजेशन है कि हमें कैसे पोर्टल का चुनाव करना चाहिए। पहला तो देखना चाहिए कि हाई कमीशन होना चाहिए, दूसरा उनका सपोर्ट बेहतर होना चाहिए, इसके बाद रेपुटेड पार्टनर्स के साथ उनका लिंकअप होना चाहिए, और चौथा क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड करते हो। तो ऐसे पोर्टल की तरफ आप जा सकते हैं। मैंने मोस्टली इस्तेमाल किया है जिस पोर्टल के बारे में, उसका नाम है बिजनेक्ट है, इंस्टेंट पे है और रेडमिल बिजनेस मॉल है, पे नियर बाय जैसे कंपनियों का मैंने इस्तेमाल किया है। इन लोगों का पोर्टल्स अच्छा है, आप इन कंपनी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैंने जब स्पाइस मनी का पोर्टल और पे नियर बाय का पोर्टल का इस्तेमाल किया था, मेरे साथ जब इशू आया था तो उनका बेहतर कस्टमर सपोर्ट हमें नहीं मिला था, इसलिए इसमें थोड़े से डाउट है मुझे। इन दोनों कंपनी में जो मार्केट में है इनकी काफी अच्छी डिमांड है इन कंपनियों की। मैंने मोस्टली यूज किया है बिजनेक्ट और इंस्टेंट पे जैसे आईडी का, और उसने कभी मुझे निराश नहीं किया। जब भी कुछ इशू हुआ है समय पे रिसॉल्व किया है और बेटर रेस्पॉन्स भी दिया है। तो सर्विस के मामले में ये काफी अच्छे हैं, तो आप इन पोर्टल की तरफ जा सकते हैं। ऐसे आप इनमें से अगर किसी पोर्टल में जुड़ना चाहते हैं, किसी तरह के रिटेलर आईडी चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, रेडमिल बिजनेस मॉल हुआ या इंस्टेंट पे हुआ या बिजनेक्ट हुआ,
तो ऐसे कंपनी में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए आईडी आप ले सकते हैं। अब हमारे साथ जुड़कर काम करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, कंपनी का सपोर्ट भी मिलेगा, साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी सपोर्ट आपको मिलेगा जब कभी भी कोई इशू होगा। तो अगर बेटर सपोर्ट चाहिए फ्यूचर में तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के काम कर सकते हैं। ऐसे ये वीडियो आपको अगर लगे कि यूजफुल है तो आप लोगों में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप में, अपने ग्रुप में, अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने फेसबुक पे आप शेयर करें ताकि लोगों तक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो लोग इस तरह का आधार बैंकिंग सर्विस देने वाला सर्विस शुरू करना चाहते हैं उनको कुछ गाइडलाइंस मिल सके और फ्यूचर में उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।